हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में ऐसे क्या रीज़न होते हैं जिससे बच्चा काला पैदा होता है। देखो, कई बार आपने देखा होगा कि जो माँ होती है वो भी गोरी होती है, जो पिता होते हैं वो भी गोरे होते हैं। लाइक मदर एंड फादर बोथ आर द लाइक हैव फेयर स्किन्स, बट जो बच्चा है वो काला पैदा हुआ है। तो इसके पीछे एक्चुअली बहुत सारे रीजंस होते हैं और कुछ तो ऐसे मिथ भी हैं जिसको मैं आज क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये मिथ है, इसको आप कर सकते हो या फिर इसको आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो आज पूरी वीडियो इस टॉपिक पे होगी, पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में इतनी बातें नहीं पता लगती जितनी आज आपको इस वीडियो में क्लियर होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बताना चाहती हूँ ये बताना चाहती हूँ कि स्किन का कलर जो होता है बच्चे की वो हार्मोनल बैलेंस की वजह से होता है। प्रेग्नेंट होते ही हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो बनते हैं और वहीं कई हार्मोन होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है वो कम होने लग जाती है। जैसे मैं बात करूँ, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं तो वो बनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में फीमेल बॉडी में जो है मिल्क सप्लाई बनना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिसकी जो कमी होने लग जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे प्रेगनेंसी वाला हार्मोन हो गया और पीरियड्स वाला हार्मोन हो गया, तो ये सब कम होने लग जाती है। तो सबसे मेन जो सबसे पहला मिथ है, आज पहले मैं मिथ की बात कर लेती हूँ। सबसे पहला जो मिथ है वो यही मिथ है कि आप अगर टी, कॉफ़ी और अल्कोहल ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं तो आपका बच्चा काला पैदा होगा। तो देखो, ये मिथ है जैसे मैंने आपको बताया। अब वो है कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। चाय पीने से आपकी बॉडी में कहीं भी कालापन नहीं आता। ये स्टार्टिंग से आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अगर आप चाय पीते हैं तो आपका रंग काला हो जाएगा। देखो, मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, मैं दिन में 2 से 3 बार तो चाय पी लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना आप पर ना आपके बच्चे पर। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, आप चाय पीजिए। बट ये है कि आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कैफीन वाले ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद का इशू आ जाता है। इसलिए आपको जो है कैफीन थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी में एक अच्छी नींद जो है वो ले पाए तो आपको जो है कैफीन का थोड़ा प्रोडक्ट का यूज़ कम करना चाहिए। आप दिन में 1 कप चाय पी सकती हैं, 1 कप कॉफ़ी पी सकती हैं, अल्कोहल आपको बिल्कुल नहीं कंज्यूम करनी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है। उसके बाद जो सेकंड मिथ है वो ये है कि अगर आप कोई लाल चीज़ें खाते हैं, लाल वेजिटेबल्स खाते हैं, लाल फ्रूट्स खाते हैं तो आपका बच्चा काला होगा। देखो, ये तो सुनने पे ही मिथ पता लग रहा है क्योंकि लाल चीज़ें जो होती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप मैं बात करूँ चुकंदर की, कैरेट की, इन दोनों को मना किया गया है, जो मिथ में किया गया है। बट ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपका जो रंग है उसको निखारने में और आपके अंदर खून की सप्लाई बढ़ाने में। क्योंकि जब आपकी बॉडी में खून की कमी होती है तो डॉक्टर आपको यही कहते हैं कि आप जो है चुकंदर का जूस पीना शुरू कीजिए, गाजर का जूस पीना शुरू कीजिए या फिर विटामिन सी के फ्रूट्स को मिलाकर जूस पीना शुरू करिए, क्योंकि ये आपके खून को बढ़ाने में और साथ साथ में रंग रूप निखारने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करिए कि आप जो है ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का खाना बंद कर दें। अब थर्ड जो मिथ है, लाइक ये तो हद से ज़्यादा पता लग रहा है सुनने में कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो है फॉलिक एसिड टैबलेट्स का प्रयोग ना करना। तो आप सब जानते ही होंगे कि फॉलिक एसिड टैबलेट जो होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रेग्नेंट होने के पहले से, जब से आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके बाद तक, प्रेगनेंसी के पूरे टाइम तक फॉलिक एसिड टैबलेट लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका स्टूल जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, बस ये इशू ज़रूर आता है। बट उसके अलावा जो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी रहती है, आपका बेबी एक हेल्थी वेल्थी बेबी बनता है। उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। उसका रंग है उल्टा साफ होगा क्योंकि जितना बच्चे में ब्लड ज़्यादा होगा उतना ही उसका कलर फेयर होगा। तो ये तीनों जो मिथ थे वो एकदम, मैंने आपको बताया कि ये मिथ होते हैं, मार्केट में बहुत फैले हुए हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तीनों चीज़ें, अगर मैं बात करूँ फॉलिक एसिड की, मैंने दिन में 2-2 टैबलेट खाई है। अगर मैं बात करूँ चुकंदर की तो मैंने लगातार चुकंदर का जूस पिया है। और मैं बात करूँ अगर आपकी जो तीसरा कैफीन की, तो मैं चाय नहीं छोड़ सकती, मैंने दिन की 1 कप चाय ज़रूर पी है। और मेरा बच्चा तब भी, आप देख सकते हो, बिल्कुल वाइट इन कलर हुआ है। तो देखो, कुछ माँ बाप के कलर पे भी इफेक्ट करता है। तो अगर आपका भी कलर फेयर है तो डेफिनेटली बच्चा जो है फेयर होगा।
तो अब मैं बात कर लेती हूँ ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण बच्चा सच में काला होता है। तो मिथ तो हमने क्लियर कर दिया। अब काला होने के पीछे क्या रीजन होते हैं, तो देखो सबसे पहला है जेनेटिक होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका रंग फेयर नहीं है तो बच्चा भी फेयर नहीं होगा। बहुत कम चांसेस होते हैं उसके बावजूद भी आपका बच्चा जो है फेयर हो, अदरवाइज उसका कलर जो है माँ बाप के रंग पर ही जाता है। तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर आपका रंग थोड़ा डल है, सांवला है, तो बच्चा भी आपका उसी कलर का बॉर्न होगा। सेकंड है, वो है एटमॉस्फेयर। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं, जैसे राजस्थान हो गया या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर आपको सन रेज जो है डायरेक्ट पड़ती हैं, और वो भी क्यों, क्योंकि कभी बार क्या होता है वर्किंग वुमेन होती है, उनका बहुत ज़्यादा धूप में निकलना होता है, पेट कवर करके नहीं निकलती, तो इस सिचुएशन में बच्चे का रंग जो है काला होता है। जितना ज़्यादा बच्चे को यूवी रेज बच्चे के आपके पेट पे पड़ेंगी, बच्चे का कलर उतना ही डल होता जाएगा। थर्ड में बात करूँ तो वो है गरम खाना खाना, एकदम उबलता हुआ खाना खाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को गरम खाना खाने की आदत होती है। तो देखो ये आदत बुरी नहीं है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बुरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप बच्चे का कलर फेयर रखना चाहती हैं तो गरम खाना खाना आज से ही छोड़ दें। जितना ज़्यादा आप गर्म खाना खाएंगी उतना ज़्यादा बच्चे के कलर में इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो जितना ज़्यादा आप हो सके थोड़ा ठंडा करके खाएं। एकदम गरम गरम रोटियां हो गई, एकदम गरम गरम सब्जी या दूध, ऐसा कोई भी चीज़ ना खाएं, क्योंकि आपके पेट का टेम्परेचर बढ़ा देगा और उतनी सी काई में अच्छा खासा बंदा भी काला हो जाता है। तो डेफिनेटली जो बच्चा अंदर विकास हो रहा है जिस बच्चे का, अगर उस पर इतनी ज़्यादा यूवी रेज पड़ेगी या इतना ज़्यादा उस पर गर्म भाप पड़ेगी, तो बच्चा जो है ऑब्वियस सी बात है काला होगा ही होगा। और लास्ट में बात करूँ तो वो है न्यूट्रिएंट्स ना लेना। जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभार क्या होता है, महिलाएं जो दवाई नहीं खा पाती या फिर बिल्कुल दवाई खानी पसंद नहीं करती हैं। तो देखो दवाई खाना किसी को पसंद नहीं होता, बट ये है कि बच्चे के अच्छे विकास के लिए, बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए, बच्चे का रंग रूप निखारने के लिए या हेल्थी पैदा करने के लिए आपको दवाई खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बावजूद भी अगर कुछ महिलाएं दवाई नहीं लेती तो बच्चे के रंग में इफेक्ट डालता है। न्यूट्रिएंट्स लेना ज़रूरी नहीं है, आप सप्लीमेंट ही लो। अगर आप प्रॉपर वे से खाना खा रहे हैं तब भी आपका बच्चा जो है गोरा पैदा होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके शायद आपके सारे मिथ जो है या फिर जो रीजंस होते हैं वो क्लियर कर दे होंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपका ये मिथ या फिर ये रीजन छूट गया और आपके माइंड में है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत ही दूंगी। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी दूंगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।